हेलो दोस्तों, आज हम लोग 4-5 दिन बाद मिल रहे हैं और आज हाइट एंड डिस्टेंस का जो क्वेश्चन मैट्रिक एग्जाम में 5 नंबर का जो आता है वैसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व आज करेंगे। आज 5 क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे जो एग्जाम में आने वाला हो। तो सबसे पहले हम बिना समय गुजारिश आ जाते हैं अपने विषय वस्तु पर। यहाँ पे क्वेश्चन है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे हाइट एंड डिस्टेंस का, तो वैसे क्वेश्चन को हम लोग को आराम से पढ़ना चाहिए। सबसे पहले पढ़ करके एक चित्र बनाना है। हम लोग सबसे पहले इसको पढ़ते हैं तो ये हमारे दिमाग में एक चित्र आता है। जैसे भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, तब 20 मीटर ऊंचे भवन, ये मान लीजिए भवन है, 20 मीटर ऊंचे भवन बना दिए। भूमि पर ये भवन बना दिए। भवन कितना मीटर है? 20 मीटर है। 20 मीटर ऊंचा एक भवन बना दिया। भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। अब इसके शिखर पर एक संचार मीनार बना देंगे। यहां पे बन गया संचार मीनार। 20 मीटर का भवन है ऊंचा, अब इसी पे एक संचार मीनार बन गया। एक संचार मीनार के तल और शिखर, तल का मतलब नीचे, संचार मीनार का तल हो गया नीचे, नीचे तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री। ये तल है, ये मीनार का क्या है? तल, और ऊपर है शिखर। तो तल का कहता है 45 डिग्री है और शिखर का उन्नयन कोण कहता है कि 60 डिग्री है। तो यहां ऐसे मिला लेते हैं। ये 45 डिग्री है, पूरा कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। तो क्वेश्चन में कह रहा है मीनार का ऊंचाई निकालो। नहीं पता है मीनार का ऊंचाई, मान लेते हैं h मीटर है। माना कि मीनार का ऊंचाई h मीटर है। अब इसका नामकरण कर देते हैं A, B, C, यहां देते हैं नाम D। यहां पे हम लिखेंगे, जब सॉल्यूशन करेंगे तो लिखेंगे कि माना कि AD मीनार है, मीनार है जिसकी ऊंचाई h मीटर है, तथा BD भवन है। ये BD जो है भवन है जिसकी ऊंचाई दिया हुआ है, जिसकी ऊंचाई 20 मीटर है, जिसकी ऊंचाई 20 मीटर है। हमें निकालना है संचार मीनार की ऊंचाई, इसलिए हम लिख सकते हैं AB बराबर, पूरा जुट जाएगा, h प्लस 20 या 20 प्लस h या h प्लस, चलिए 20 मीटर, ये हो जाएगा h प्लस 20 मीटर। हमें सिर्फ h निकालनी है। यहां पे सबसे पहले हम लगा देंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज DBC में, DBC में लगाते हैं tan। यहाँ 45 डिग्री है, सामने वाले भुजा लंब हो जाएंगे, नीचे का आधार हो जाएगा। तो सामने वाला भुजा लंब, नीचे का आधार हो जाएगा, तो लगा देना है tan। तो tan 45 डिग्री बराबर लंब यानी BD बटा BC। tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। BD का मान दिया हुआ था 20, BC का मान मालूम नहीं है, BC लिख दिए। अब क्रॉस गुना करेंगे, तिरछी गुना, BC बराबर हो जाएगा 20 मीटर। अब ये भी आ गया 20 मीटर। अब हमें निकालना है संचार मीनार यानी h का मान, तो लगा देंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में अब हम चलते हैं। तो ABC में जब हम चलेंगे तो ये पूरा कोण कितना डिग्री का है? 60 डिग्री का है। पूरा कोण कितना है? 60 डिग्री का है। तो इसके लिए सामने हो जाएगा लंब, नीचे हो जाएगा आधार, यानी लगा देते हैं tan
60 डिग्री। लंब हो जाएगा ए बी, अब बटा आधार हो जाएगा बी सी। अब ध्यान दीजिए, इधर लिख लेते हैं। tan 60 का मान होता है √3 और ए बी पूरा हम लोग निकाले हैं h प्लस 20, यहां लिख दिए h प्लस 20। तो ए बी का मान लिख रहे हैं h प्लस 20। अब बटा यहाँ पे जो है BC का मान कितना है 20 है, तो 20 लिख लें। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तिरछा गुना 20√3 बराबर h प्लस 20। 20 को इधर ले आते हैं, 20√3 माइनस 20 बराबर h बराबर हम कॉमन 20 ले लेते हैं, √3 माइनस 1 मीटर। यही आ जाएगा आंसर। h का मान आ जाएगा 20 इंटू √3 माइनस 1। इस प्रकार से क्वेश्चन बनकर तैयार हुआ है। क्वेश्चन 2 है, क्या कहता है उसको देखते हैं। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई कह रहा है कि 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो खंभे की ऊंचाई और खंभे से बिंदु की दूरी ज्ञात करें। सबसे पहले क्वेश्चन को हम बारीकी तरह से पढ़ेंगे, बढ़िया से पढ़ेंगे। कहता है कि 80 मीटर चौड़ी सड़क है। 80 मीटर चौड़ी एक सड़क बना ली है, 80 मीटर चौड़ी सड़क है और आमने सामने समान लंबाई के 2 खंभे हैं। चलिए एक यहाँ खंभा कर दिए खड़ा और एक यहाँ खंभा कर दिए खड़ा। ध्यान देंगे, समान लंबाई के खंभे हैं, समान लंबाई के खंभे हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण कहने का मतलब नीचे बनेगा, वस्तु ऊपर दर्शक नीचे रहे तो उन्नयन कोण कहलाता है। तो यहाँ पे कोण बनेगा नीचे थीटा डिग्री, यानी 60 डिग्री दे रहे थीटा का मान 60 डिग्री। और एक जो है बना रहा है उन्नयन कोण 30 डिग्री, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो कहता है खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु, यानी ये बिंदु है, खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करें। खंभों से एक खंभा है मान लिया जाए, इसका नाम देते हैं ए बी सी डी। ए बी और सी डी खंभा है समान लंबाई के। यहां मान लेते हैं कि h मीटर है, इसका भी ऊंचाई h मीटर, ये भी है h मीटर। और ये टोटल सड़क की चौड़ाई जो है 80 मीटर कह रहा है, 80 मीटर टोटल है। अगर हम इसको x मीटर मान लेते हैं, यहां से यहां बी ई नाम देते हैं, यहाँ पे x मीटर है, तो ये बचा हुआ भाग कितना हो जाएगा 80 घटाव x मीटर। अब ध्यान देंगे, हम यहाँ पे लिख देते हैं, माना कि ए बी तथा सी डी, ए बी तथा सी डी, ए बी तथा सी डी 2 समान लंबाई के खंभे हैं, जिसकी लंबाई h मीटर है। चलिए मान लेते हैं कितना मीटर, h मीटर है। और यहां ये दूरी मान लेते हैं, तथा BE की दूरी x मीटर है, इसको मान लिए x मीटर है। इसलिए अगर x है, टोटल 80 है, टोटल है 80 सड़क की चौड़ाई, इसको अगर x मीटर मान लेते हैं तो बच्चा भाग कितना हो जाएगा 80 घटाव x, यानी CE हो जाएगा 80 घटाव x मीटर। C कितना हो जाएगा 80 घटाव x मीटर हो जाएगा। अब हम सबसे पहले इस त्रिभुज को लेके चलते हैं, समकोण त्रिभुज ABE में चलते हैं, ABE में। तो ये 60 डिग्री है,
नीचे में 60 बना, इसके सामने हो गया लंब, नीचे हो जाएगा आधार, यानी लगा देते हैं tan थीटा। तो लंब बटा आधार होता है tan थीटा में, यानी tan 60 डिग्री बराबर ए बी बटा बीई। tan 60 का मान होता है √3। अब ए बी का मान h है और ए बी का मान कितना है, x है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, इसके नीचे 1 भी लगा सकते हैं, तो h बराबर हो जाएगा √3x। समीकरण 1 मान लेते हैं इसको, h बराबर हो गया √3x हो जाएगा। अब ध्यान देंगे कि अब लगा लेते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज DCE में या ECD में। तो चलिए इधर से लिख देते हैं DCE में, DCE में लगा देना है tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री लगा देते हैं, तो हो जाएगा कितना, सामने वाला हो गया लंब CD और नीचे आधार हो जाएगा EC, तो CD बटा EC हो जाएगा। अब tan 30 का मान होता है 1 बटा √3, CD का मान h है और इसका मान जो है 80 माइनस x है। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तिरछा गुना करेंगे, तो √3 में h से h √3 बराबर 80 माइनस x, h बराबर √3 उधर जाता है तो हो जाएगा 80 घटाओ x बटा √3। समीकरण 2। समीकरण 1 में हम लोग लाए हैं कितना, h बराबर √3x, यहाँ h बराबर लाए हैं 80 माइनस x बटा √3। अब समीकरण 1 तथा 2 से कर देते हैं, समीकरण 1 तथा 2 से कर देते हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से करेंगे तो h बराबर √3x है, h बराबर इतना है, तो h बराबर यहाँ लिख देते ऊपर में √3x बराबर, यहाँ h का मान कितना है 80 माइनस x बटा √3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तिरछा गुना, √3 गुना √3 3x बराबर 80 माइनस x माइनस में इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस में, 3x प्लस x बराबर 80। 4x का मान हो जाएगा 80, x का मान आ जाएगा 4 से काट देते हैं 20, x का मान आ गया 20 मीटर। x माने थे बीई को, x आ गया 20 मीटर। इसलिए खंभे की ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई h बराबर देखिए यहाँ पे क्या है, h बराबर √3x है, तो h बराबर √3x है, तो यहाँ पे h बराबर क्या हो जाएगा √3 x के जगह पे 20, यानी हो जाएगा 20√3 मीटर, 20√3 मीटर हो जाएगा। हमको निकालना था खंभे की ऊंचाई और खंभों से बिंदु के दूरी निकालें, तो इसलिए लिखेंगे खंभे की ऊंचाई आ गया, खंभे की ऊंचाई बराबर 20√3 मीटर और दूरी आ जाएगा, दूरी आ गया कितना 20 मीटर तथा 80 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा 60 मीटर, यही आ जाएगा आंसर। यानी खंभे की ऊंचाई आएगा 20√3 और दूरी आ जाएगा 20 मीटर और 30 मीटर। ये 20 आया तो ये 20 आया और ये 80 में से 20 घटाएंगे तो 60 मीटर आ जाएगा, यानी दूरी 20 मीटर और 60 मीटर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन कहता है कि मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। पूरक कोण का मतलब है कि दोनों का योगफल 90 डिग्री है, पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। सबसे पहले हम फिगर बनाएंगे हाइट एंड डिस्टेंस में, क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ के आगे फिगर बना लेंगे। मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से, दो बिंदु है, मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। उन्नयन कोण कैसा है? पूरक कोण है। तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले बनाने के लिए फिगर, ये मीनार है, मान लीजिए कि मीनार है,
सिद्ध करना है कि कितना मीटर है, 6 मीटर, हमें मालूम नहीं है। चलिए h मीटर इसको मान लेते हैं। माना कि मीनार h मीटर है। कहता है कि दो बिंदुओं, मान लो कि यहां एक बिंदु यहां हो जाएगा, एक बिंदु थोड़ा आगे ले लेते हैं, यहां ले लेते हैं, नाम देते हैं ए बी। ए बी है मीनार, मीनार हो जाएगा, यहां हो गया सी, हो जाएगा डी। कहता कि ये दोनों कोण पूरक कोण है, यानी योगफल ये दोनों का होना चाहिए 90 डिग्री। चलिए अगर हम इसको ले लेते हैं, थीटा मान लेते हैं, तो ए वाले कोण हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। अगर ये थीटा मानते हैं तो ये होता है 90 डिग्री माइनस थीटा। इसको अगर थीटा मानेंगे तो ए वाला कोण हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। ये कहता है मीनार सरल रेखा में 4 मीटर, ये कितना मीटर पे है, 4 मीटर, और 9 मीटर की दूरी पर है। ये 9 मीटर की दूरी पर है। ये डी की दूरी हो गया 4 मीटर और बी से सी की दूरी हो गया 9 मीटर। सिद्ध करने के लिए कह रहा है मीनार जो है यह 6 मीटर ऊंचा होना चाहिए। सबसे पहले मान लेते हैं, माना कि मीनार की ऊंचाई ए बी जो h मीटर है। माना कि मीनार ए बी मान लो कि है जो h मीटर है, h मीटर है, मीनार की ऊंचाई h मीटर है। अब ध्यान देते हैं यहां पे थीटा बन रहा है तो लगा देते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में ध्यान दीजिएगा, ए बी डी, ये थीटा है, ये सामने हो गया लंब, नीचे हो जाएगा आधार, लगा देते हैं tan थीटा, तो ए बी बटा बी डी, tan थीटा h बटा 4। इसको एक समीकरण मानते हैं। tan थीटा आ गया h बटा 4। फिर लगाते हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में tan, क्योंकि इसके सामने वाला है नीचे 9 पता है, तो tan थीटा के जगह पे है 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी tan थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा लिखे हैं। तो इसके लिए हो जाएगा आधार, लंब बटे आधार, ए बी बटा बी सी, ए बी बटा बी सी हो जाएगा। अब फॉर्मूला जानते हैं tan 90 डिग्री माइनस थीटा, तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा होता है cot थीटा, cot थीटा। ए बी का मान h और बी सी का मान हो जाएगा 9। समीकरण क्या हो जाएगा 2। समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो जाएगा। हम लिख देते हैं समीकरण 1 तथा 2 के संगत पक्षों को गुना करने पर, पक्षों को गुना करने पर, मतलब इधर का LHS वाले को LHS के साथ गुना, RHS वाले को RHS के साथ। तो यहां पे है tan, क्या है tan थीटा गुना cot थीटा। चलिए इधर है h बटा 4, तो लिख देते h बटा 4 गुना h बटा 9, h बटा 9 है। हम फॉर्मूला जानते हैं कि चूंकि tan थीटा इंटू cot थीटा 1 होता है, तो 1 लिख देंगे, h गुना h स्क्वायर हो जाएगा, 9 में 4 से गुना कर देंगे 36 हो जाएगा। अब यहाँ पे h स्क्वायर बराबर हो जाएगा 36, h का वैल्यू हो जाएगा रूट अंडर 36, यानी अगर 36 का हम वर्गमूल निकालेंगे तो आ जाए कितना 6। अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 6 मीटर प्रूव्ड। मीनार का ऊंचाई निकालना था जो हम 6 मीटर ले आए, प्रूव्ड हो गया। चलिए क्वेश्चन है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है। सबसे पहले देखना है कि टावर है, भवन है। फिगर से देखेंगे कि टावर कहाँ है, भवन कहाँ है।
तो 7 मीटर ऊंचे भवन, चलिए 7 मीटर ऊंचा भवन बना लेते हैं। जमीन है नीचे, 7 मीटर ऊंचा भवन बना लिए, ये भवन हो गया। आगे पढ़ते हैं। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर, यानी केबल टावर इससे ऊंचा है क्योंकि इसके शिखर से केबल टावर के शिखर, तो केबल टावर के शिखर के उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो उन्नयन कोण नीचे बनेगा, इसको हम ऐसे मिला देते हैं। यहां बना कितना, 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। और इसके पाद का अवनमन कोण, यानी केबल टावर के पाद, पाद का नीचे, इसका अवनमन कोण, अवनमन कोण कहेगा तो यहां पे अवनमन कोण ऊपर में ही बनता है, अवनमन कोण हमेशा ऊपर बनता है। 45 डिग्री है तो टावर की ऊंचाई, ये पूरे टावर है, इसकी ऊंचाई निकालनी है। एकांतर कोण से 45 डिग्री नीचे की ओर आ जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। यहां पे मान लेते ए, नाम देते हैं ए बी सी डी, बीच में ई नाम दे देते हैं। चलिए ये 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर होगा। ये मालूम नहीं है, इसको एच मीटर मान लेते हैं। और अगर हम पूरे को जोड़ देते हैं 7 प्लस एच, ये पूरा हो जाएगा आपका टावर की ऊंचाई। जो पूछ रहा है टावर की ऊंचाई पूछ रहा है, फिगर सबसे पहले हम बना लिए हैं। फिगर बन गया तो समझिए कि हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन बन जाता है। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं यहाँ पे, माना कि ए बी भवन है जिसकी ऊंचाई 7 मीटर है, भवन है जिसकी ऊंचाई 7 मीटर है। ए बी बराबर सीई बराबर 7 मीटर, ये भी 7 है, उधर भी 7 मीटर हो जाएगा। तथा डीई की ऊंचाई एच मीटर है, डी मान ली एच मीटर है। अगर एच मीटर है, 7 मीटर है, तो पूरा जो है टावर की ऊंचाई कितना हो जाएगा, 7 प्लस एच मीटर। डी की ऊंचाई एच मीटर है। सी डी टावर है जिसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो सबसे पहले हम चलते हैं समकोण त्रिभुज एबीसी में। समकोण त्रिभुज एबीसी में आ जाते हैं tan 45 डिग्री, tan 45 लंब बटा आधार ए बी बटा बी सी। tan 45 का मान 1, ए बी का मान हो जाएगा 7 बटा बी सी बराबर हो जाएगा 7 मीटर। चलिए बी सी का मान आ गया 7 मीटर। ये अगर 7 मीटर है तो इसके सामने वाला ये भी कितना हो जाएगा, 7 मीटर हो जाएगा। देखा जाए तो कहते हैं 7 7 7 वर्ग जैसा हो गया है। चलिए वर्ग जैसा बन गया, ये है 7 मीटर। अब हम ऊपर निकाल लेते हैं समकोण त्रिभुज एईडी में इसके सामने लंब नीचे आधार हो जाएगा, यानी tan लगा देते हैं। tan 60 डिग्री लंब डीई आधार हो जाएगा एई। tan 60 डिग्री का मान होता है √3, डीई का मान होता है h बटे 7। इसके नीचे कुछ ना 1 लगा सकते हैं। अब ध्यान दीजिए तिरछा गुना करते हैं, तिरछा गुना करेंगे तो h बराबर हो जाएगा 7√3 मीटर। h का मान कितना आ गया, 7√3 मीटर। अब हम लोग यहाँ पे लिखे हैं कि टावर जो है उसकी ऊंचाई 7 प्लस h आना है। यहाँ पे ध्यान देंगे h का मान आ गया 7√3, इसलिए लिखेंगे टावर की ऊंचाई। तो यहाँ पे h प्लस 7 कर देते हैं। h का मान आ गया 7√3 प्लस 7, 7 कॉमन हो जाएगा तो 7 कॉमन हो जाएगा तो √3 प्लस 1 मीटर।
यही आपका आ जाएगा आंसर। तो जितना हाइट एंड डिस्टेंस का भी हम लोग क्वेश्चन देखे हैं, सभी क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, 5 नंबर का है। तो ये सब क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ऐसे 2-3 बार आप लोग बना लीजिए, इससे जरूर आएगा। धन्यवाद।